उनसे पूछिए कि उनके पिताजी के समय में कितना स्वास्थ्य विभाग में सुविधा मिला था, ये पूछिए। और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में कितना सुविधा मिला, ये कहिएगा तनी पता कर लेने के लिए। शिक्षा की बात तो हम नहीं करते हैं, वो बोलता है, हम करके दिखाते हैं, तभी तो देश में आज इतना एम्स बना। कहिए ना कि पता कर लेने के लिए, उसके बाद बोलने के लिए। ये 100% एकजुट नहीं है। ये तो गठबंधन के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि गठबंधन में भी दरार और यहाँ पार्टी के अंदर भी दरार। ये बात अभी नहीं तो बहुत पहले से बिहार के लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। जिनको कुर्सी से आस्था है तो कुर्सी के सुरक्षा के लिए जहाँ जो बोलना चाहिए वो बोलते हैं। हमको लगता है कि देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा ये पार्ट्स है, तो हम उसके साथ है। जिनको लगता है कि ये मेरा कुर्सी सुरक्षा पार्ट्स है तो वो अपना उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। जब से बिहार विधान परिषद के सभापति ने घोषणा किया है कि हम लोकसभा सीतामढ़ी से लड़ेंगे, उस वक्त से ही महागठबंधन में इन दिनों फूट देखने को मिल रही है। तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिन ही आपने देखा कि होटल में बैठक बुलाई थी, उससे पहले जो है सीतामढ़ी में तमाम महागठबंधन के नेता एकजुट हुए थे और उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के हरीश सहनी से, तो उन्होंने कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि जदयू में ही नहीं, इंडिया गठबंधन में कई गुट है, वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं कहीं भी एकजुटता नहीं दिख रही है। वहीं पे संयोजक बनाने को लेकर के भी कहा है कि देखिए, पहले तो सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाना था तो पहले बना देते। इंडिया गठबंधन में तो पहले से ही कई गुट बना हुआ है, टूटा हुआ है, हमने तो पहले ही कहा था। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी? सबसे पहले आप वो सुने। बिहार विधान परिषद के सभापति ने जब से घोषणा किया है कि सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त से जदयू में गुट देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी के जो भी पूर्व प्रत्याशी हो या वर्तमान में जो एमएलसी हैं जदयू के, वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए। कैसे देख रहे हैं इसमें? हम लोग इसमें क्या कहे, 2 गुट और 4 गुट, पार्टी से लेके एनडीए गठबंधन तक कहाँ नहीं गुट है। यदि गुट नहीं होता तो आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संयोजक बनाने की बात चल रही है, तो जो समय था समय पर क्यों नहीं होता। ये तो हो गया आप उनके गठबंधन की बात, लेकिन अंदर अंदर गुटबाजी है। ये बात हम क्या, बिहार की आम जनता कह रही है कि अलग अलग गुट है, गुटबाजी है, तो ये कहने की बात नहीं, ये तो है ही। अब ये इसका फैसला तो उन लोगों को अपनी पार्टी में लेना। सीट शेयरिंग हुआ नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के वो लोग अनाउंस कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग अनाउंस कर दिए, उसको किस रूप में घोषणा कर दिए हैं? अरे घोषणा कर दी, उनके पार्टी के अंदर की बात है, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग तो अनुमान ही न कर सकते हैं। क्या एकजुट नहीं है इधर? ये 100% एकजुट नहीं है। ये तो गठबंधन के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि गठबंधन में भी दरार और यहाँ पार्टी के अंदर भी दरार। ये बात अभी नहीं तो बहुत पहले से बिहार के लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं। राम पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? राम पर तो सवाल तो खड़ा करेंगे ही। कौन लोग करेंगे? इंडिया गठबंधन। जो लोग को राम से आस्था नहीं, जिनको सनातन से आस्था नहीं है, जिनको कुर्सी से आस्था है, तो कुर्सी के सुरक्षा के लिए जहाँ जो बोलना चाहिए वो बोलते हैं। हमको लगता है कि देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा ये पार्ट्स है, तो हम उसके साथ है। जिनको लगता है कि ये मेरा कुर्सी सुरक्षा पार्ट्स है तो वो अपना उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। हम लोग देश की रक्षा, धर्म की रक्षा। 24 में जो है इंडिया गठबंधन वाले जिस तरह से राम पे बोल रहे हैं, उनका क्या असर होगा, क्या कर सकते हैं? ये हसर हम क्यों बताएंगे, ये तो जनता बताएगी कि तुम जिस राम के पर तुम उल्टा सीधा बोलते हो। हजार बरस से उस सनातन की रक्षा करने के लिए लाखों लाख हमारे संत शहीद होते आए हैं। उस राम के नाम पर जिस राम को देश नहीं दुनिया के न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, लाखों लाख मंदिर है, उस राम का ये जन्मभूमि विवाद में था और जन्मभूमि विवाद से निष्पादित होने के बाद आज मंदिर बना है, तो दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर बना है। सारे के सारे सनातनी में उमंग है, उत्साह है, सब लोग जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे।
और हम लोग तो पहले से कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बताए हैं, मंदिर भी बनाए हैं, दर्शन भी कराएंगे जिनको आने का। यादव कह रहे हैं कि आप लोग स्कूल अस्पताल की बात नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। तो पूछिए ना, उनसे पूछिए कि उनके पिताजी के समय में कितना स्वास्थ्य विभाग में सुविधा मिला था, ये पूछिए। और फिर नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में कितना सुविधा मिला, ये कहिएगा तनी पता कर लेने के लिए। कोरोना पूरे देश में आया था, पूरे दुनिया में, तो देश में लोग कह रहा था कि भाई इतना बड़ा आबादी वाला देश है, यहाँ क्या होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पूरे दुनिया हमने एक अव्वल स्थान प्राप्त किया कि जितना बेहतरीन ढंग से यहाँ टीकाकरण हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये है कार्यकुशलता नरेंद्र भाई मोदी जी। हम राम की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा की बात तो हम नहीं करते हैं, वो बोलता है, हम करके दिखाते हैं। तभी तो देश में आज इतना एम्स बना। कहिए ना कि पता कर लेने के लिए, उसके बाद बोलने के लिए। केवल हम राम की बात नहीं करते हैं, जो काम उन लोगों को करना चाहिए था पिछले 500 साल से विवाद में था। जब देश को आज़ादी मिली, किसने, कौन सत्ता में रहा, बनाने की जिम्मेवारी उनकी थी। वो बनाए नहीं, हम बनाए, तो तरह तरह का वो सवाल उठा रहे हैं। जो नहीं बनाए तो उनको लग रहा है लोग हमको उंगली दिखाएगा, इससे पहले हम ही कुछ बोल देते हैं। अच्छा। तो जनता देख रही है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए इन लोगों में पहले से ही फूट है, इंडिया गठबंधन में भी फूट है, जदयू में ही नहीं। क्योंकि ये लोग जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला हो या अन्य मामला हो, अभी तक सुलझा नहीं है। तो स्पष्ट पता चलता है कि इन लोगों में कई गुट है, सिर्फ जदयू में ही नहीं, इंडिया गठबंधन में गुट बटा हुआ है। इसीलिए इस तरह की बातें हो रही। वहीं पे राम पर सवाल खड़ा करने पर भी तमाम विपक्ष के नेताओं पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।